नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज ये क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति क्या है, लैटिन भाषा से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान का अर्थ मूल रूप से क्या था। तो मूल रूप से मनोविज्ञान अर्थ था आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य था। तो संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य ए चेतना के घटकों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्यात्मक यानी कि फंक्शनलिज्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो कार्यात्मक का देखिए प्रमुख जो उद्देश्य था वो है मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोगी कार्यों में अध्ययन। इसका ये प्रमुख जो है उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस किस पर है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस मानसिक प्रक्रियाओं पे होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कान की वह संरचना जो ध्वनि को ग्रहण करती है क्या कहलाती है। जो ध्वनि को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं, जो ध्वनि को ग्रहण करता है उसको हम कहते हैं काकलिया। क्या कहते हैं, इसको हम काकलिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ध्यान से, फिगर और ग्राउंड का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो फिगर और ग्राउंड का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि रंग अंधत्व यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किस कारण होता है। तो देखिए, ये जो होता है, जो रंग अंधत्व, ये रेटिना के दोष के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं हम। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस सिद्धांत में कहा गया है कि हमारा दिमाग एक समानता की तलाश करता है। तो ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत है गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसमें कहा है कि हमारा दिमाग एक समानता की तलाश करता है। 10वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक असंगति कॉग्निटिव डिसोनेंस की अवधारणा किसने दी है। तो ये है लियोन फेस्टिंगर महोदय ने दी है। 11वां है, देखिए क्वेश्चन, ये है प्रतिफलन या इसको पुनर्बलन भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में रिइंफोर्स कहते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। तो इसके दो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं कि आप लोग को थोड़ा और अच्छे से ये जो है शो करे। तो 12वां क्वेश्चन देखिए, पावलॉव का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर आधारित था। तो ये था कुत्तों में लार का स्राव। ये अधिगम का सिद्धांत था। ये अधिगम सिद्धांत में बहुत पॉपुलर हैं पावलॉव महोदय। इनका प्रयोग था कुत्तों में लार का स्राव कराना। ठीक है, इसमें था। आगे देखेंगे हम 13वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है 13वां क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में एक व्यवहार को समाप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस प्रक्रिया में एक व्यवहार को समाप्त किया जाता है उसे विलुप्ति एक्सटेंशन बोलते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि समस्याओं को हल करने का तरीका जिसमें अचानक समाधान मिलता है क्या कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट लर्निंग। ठीक है, तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, सूच का सिद्धांत जो कोहलर का था, उसी के अंतर्गत ये आता है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कि बच्चों का व्यवहार देखकर सीखने को किस प्रकार का अधिगम कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शास्त्रीय कंडीशनिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। अगला है, मानव स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। तो मानव स्मृति के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है संवेदी स्मृति होता है,
दूसरा होता है लघुकालीन, जिसको LTM बोलते हैं, लघुकालीन स्मृति। तीसरा होता है दीर्घकालीन स्मृति, जिसको हम माफ़ करिएगा, लघुकालीन स्मृति को STM बोलते हैं और दीर्घकालीन स्मृति को LTM बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, इन कोडिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिएगा, जानकारी संग्रहित करना, जानकारी को पुनः प्राप्त करना, जानकारी को मिटाना। तो इसका ये प्रमुख उद्देश्य है जानकारी को संग्रहित करना, एन्कोडिंग का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, दीर्घकालीन स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन सा भाग शामिल है? देखिए, दीर्घकालीन स्मृति में कौन सा भाग है? प्रक्रियात्मक स्मृति या एपिसोडिक स्मृति या अर्थगत स्मृति? तो जो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, दीर्घकालीन स्मृति में सभी शामिल होते हैं। 19वां क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, भूलने का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो जो एनकोडिंग होता है इसमें विफलता होता है, ये भूलने का सबसे जो है सामान्य कारण होता है। ठीक है, माफ़ कीजिए, फिर से देखिएगा इसमें, इसको क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। इसमें एनकोडिंग में विफलता, प्रतिद्वंदी जानकारी, दीर्घकालिक भंडारण में कमी, सभी सही है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें सभी सही का होगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, स्मृति का संगठित रूप से प्रबंधन किस मस्तिष्क भाग में होता है? तो ये संगठित रूप से जो प्रबंधन होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भोजन और पानी जो है किस प्रकार की आवश्यकता है? तो ये प्राथमिक आवश्यकता है। आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं, कैर्थोसिस का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य होता है भावनाओं का दमन से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, शेक्सपियर सिंगर सिद्धांत के अनुसार भावना को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? तो इसके मुख्य कारक उत्तेजना और व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत दंड और प्रतिफलन पे आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है अधिगम का, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हम क्या है नैमित्तिक अनुबंधन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन करा, हंसी और मुस्कान का प्रबंधन कौन सी प्रणाली से होता है? तो ये होता है लिम्बिक प्रणाली से हंसी और मुस्कान का प्रबंधन होता है। 26 क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये देने वाले थे फ्रायड महोदय ने। आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन, मनोविज्ञान में प्रक्षेप्त परीक्षण, जिसको प्रक्षेपी परीक्षण बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व को मापना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि बिग 5 मॉडल में कौन से कारक शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें जो कारक नहीं शामिल है बिग 5 मॉडल में, वो है तत्कालिकता, सौहार्द और स्थायित्व, ये शामिल इसमें नहीं। कौन से कारक शामिल, माफ़ कीजिएगा, ये पूछ रहा है कौन से कारक शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो तीनों कारक हैं वो शामिल है। आगे देखिएगा। 29 क्वेश्चन, ये है इम्पोर्टेंट सिलगुड़ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आलपोर्ट महोदय का जो है सिद्धांत है, सिलगुड़ का सिद्धांत, इसको प्रतिपादन इन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है व्यक्तित्व विकास के कितने चरण होते हैं फ्रायड के अनुसार? तो इसके कुल 5 चरण होते हैं व्यक्तित्व विकास के फ्रायड के अनुसार। इन्होंने मनोलैंगिक विकास की जो 5 अवस्थाएं बताई है, उसी को व्यक्तित्व विकास इनके अनुसार कहा जाता है। किसे मनोविज्ञान को जनक माना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, मनोविज्ञान जो जनक माना जाता है वो विल्हेम वुंट को माना जाता है। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान की लैब स्थापित की 1879 में। ठीक है, तो मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो मनोविज्ञान देखिए मस्तिष्क और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन देखिए, वही जो हम आपको बता रहे थे, पहली मनोविज्ञानी प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो ये है 1879 में। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। कहाँ? जर्मनी के
लिपजिग विश्वविद्यालय में किसने की थी? तो विलियम वुंट महोदय ने की थी। कई क्वेश्चन बनते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, सब परीक्षा के मद्देनज़र काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इस बात को जो है गौर करिएगा। आगे देखिए, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानसिक बीमारी का निदान और उपचार करती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है नैदानिक मनोविज्ञान, जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। 35 क्वेश्चन देखिएगा, आचरणवाद जिसको इंग्लिश में बिहेवियरिज्म कहते हैं कि नींव किसने रखी? इसको व्यवहारवाद भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी नींव जिसने रखी उसका उस मनोवैज्ञानिक का नाम है वाटसन महोदय। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, वाटसन महोदय इस वैज्ञानिक का नाम है। 36 क्वेश्चन देखिएगा, किसी उत्तेजना का न्यूनतम मात्रा में पता लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संवेदन अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखिएगा, आग का वह भाग जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा है? तो इसको रेटिना बोलते हैं हम। आगे देखिएगा, अनुभूति का तात्पर्य क्या है? 38 क्वेश्चन कह रहा है अनुभूति जिसको फीलिंग कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रिय अंगों के माध्यम से उत्तेजना प्राप्त करना है। ठीक है, इसी को संवेदना भी बोलते हैं हम। ठीक, आगे देखिएगा, ये 39 क्वेश्चन कर रहा है गहराई की अनुभूति किसके कारण संभव है? तो इसका जो है एक नेत्रीय संकेत मोनोकुलर क्यूज के कारण ये जो है संभव है। आगे देखिएगा, 40वां क्वेश्चन कर रहा है 3 प्रकार की शंकु कोशिकाओं के माध्यम से रंगों की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है त्रिरंगी सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखिएगा, 41 क्वेश्चन देखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है BF स्किनर महोदय ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रतिपादन किया है। 42 क्वेश्चन देखिएगा, 42 क्वेश्चन है सुदृढ़ीकरण यानी कि रीइंफोर्समेंट किसका संभाव्यता बढ़ाता है? ये जो रीइंफोर्समेंट है ये जो है किसका संभाव्यता बढ़ाता है? तो ये जो है किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना को क्या है, ये बढ़ाता है। आगे देखिएगा, 43 क्वेश्चन, अवलोकनीय अधिगम क्या है? अवलोकनीय अधिगम मतलब है कि अवलोकनीय अधिगम यानी कि दूसरों को देखकर सीखना, इसको हम अवलोकनीय अधिगम बोलते हैं। आगे देखिएगा, 44 क्वेश्चन, आपरण करने किस पर आधारित है? तो ये आधारित है उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध पर आधारित है। 45 क्वेश्चन देखिएगा, नकारात्मक शुद्धिकरण में शामिल क्या है? तो इसमें जो शामिल है वो है नकारात्मक पुनर्बलन में क्या आप दे सकते हैं? नकारात्मक उत्तेजना जोड़ना, ये ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट लग रहा है, वही करेक्ट है। ठीक है, 46 से देखिएगा, जानकारी को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, जानकारी को संग्रहित यानी कि स्टोर करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग भंडारण, या तो इसको स्टोरेज बोलते हैं। 47 क्वेश्चन देखिएगा, अल्पकालीन स्मृति, ध्यान से देखिएगा, अल्पकालीन स्मृति का लगभग कितने समय तक स्टोर किया जाता है? तो ये लगभग जो है 30 सेकंड तक क्या है स्टोर किया जा सकता है। 48 क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क से जुड़ा स्मृति जुड़ा मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है? तो जो स्मृति से जुड़ा होता है मस्तिष्क का वो होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम होता है, इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। 49 कह रहा है भूलने का वक्र फॉरगेटिंग कर्व किसने विकसित किया? तो ये एबिंगहास महोदय ने इसको विकसित किया। 50वां क्वेश्चन देखिएगा, दोहराव स्मृति में सुधार करता है क्योंकि ये बढ़ाता है, ये देखिए बढ़ाता है, दोहराव जो है स्मृति में सुधार करता है क्योंकि ये क्या बढ़ाता है? यह उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन ये है। ठीक है, ये वाला सही है। 51 क्वेश्चन देखिएगा, ज़रूरतों के पदानुक्रम किसने प्रस्तावित किया या इसको आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है? तो ये मैस्लो महोदय ने प्रतिपादित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन देखिएगा, आंतरिक प्रेरणा का मतलब क्या है? आंतरिक प्रेरणा का मतलब है आंतरिक संतुष्टि से प्रेरणा, ये सही है। 53 क्वेश्चन देखिएगा, भावना का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं द्विघटक सिद्धांत का, तो ये हैं जेम्स तथा लेंगे।
आगे बढ़िएगा। 54 क्वेश्चन देखिएगा। होम्योस्टेटिस का क्या मतलब है? होम्योस्टेटिस का मतलब है भारी संतुलन प्राप्त करना। तो 55 क्वेश्चन देखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा तंत्र भावनाओं को नियंत्रित करता है? तो ये लिम्बिक तंत्र क्या है? भावनाओं को नियंत्रित करता है। आगे देखिए 56 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईक्यू का सूत्र क्या है? इसका है मानसिक आयु M/C गुणे से। तो मानसिक आयु गुणे शारीरिक आयु, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। तो ये जो वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 57। बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये देने वाला गार्डनर महोदय हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज में मैंने जो है आपको कुल 57 क्वेश्चन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बताएं, और 57 क्वेश्चन ये आपके जो है पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे। इसलिए इसको आप 2 बार 4 बार देख लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कीजिएगा। और आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर से और भी अगर वीडियो चाहिए इस पे, तो आप जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको कैसा लगा सीरीज, आप अपना सुझाव दीजिएगा। और चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।